अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार, शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। ये है हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जिनकी कुछ ही दिनों पहले अयोध्या के डीएम से एक बैठक में तू मैं हो गई, या यूं कहें तो बस मार हो गई। उस समय तो राजू दास कुछ नहीं कर पाए, बस सुनकर अपने आश्रम चले आए और डीएम नीतीश कुमार को मीडिया के कैमरे पर खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन वो साधु ही क्या जो अपने प्रण लेने के बाद उसके पूरा होने तक चैन से बैठ जाए। तो बस अब हुआ भी कुछ ऐसा कि शासन का एक आदेश आया और अयोध्या डीएम नीतीश कुमार जिले से टाटा बाय बाय हो गए और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अगर पता नहीं है तो पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। राजू दास की बात करें तो बीजेपी की तारीफ करते हुए वो अक्सर नजर आते हैं, लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार कैसे हुई, इस सवाल पर हर कोई नेता से लेकर समर्थक बगले झांकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब पार्टी तो पार्टी है। अपनी हार की समीक्षा के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों को अयोध्या में कारण जानने के लिए भेजा। बैठक में प्रभारियों के अलावा तमाम मंत्री नेता पहुंचे हुए थे। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार भी मंत्री जी के सामने उस समय मौजूद थे। साथ ही साथ हनुमान दास भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन एक मुद्दे पर दोनों की बहस इस कदर बढ़ गई कि डीएम साहब ने तुरंत आदेश देते हुए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डों को हटाने का आदेश दे दिया। अब बैठक के अंदर की बात राजू दास पचा भी जाते, लेकिन गार्ड हटने के बाद तो जैसे राजू दास का पारा हाई हो गया और तब उन्होंने अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार को हटाने की मांग कर डाली थी। और अब लगभग 1 महीना पूरा होने के पहले ही अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का तबादला करते हुए अयोध्या से सीधे आगरा के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया। और ये खबर सामने आते ही राजू दास मानो बम बम हो गए हैं। खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे राजू दास ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहां राजू दास ने डीएम के ट्रांसफर पर धन्यवाद किया, लेकिन राजू दास का वो हाल भी जान लीजिए जब डीएम से बहस के बाद वो बिना गनर के मीडिया के सामने घूम रहे थे। क्या वजह थी गनर हटाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहाँ के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गनर थे? पुनः मैं कहता हूँ सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार, शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
फिलहाल भाजपा की निगाहें अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। वहीं इन 10 सीटों में एक सीट अयोध्या जिले की भी है, जहां से विधायक अवधेश प्रसाद जीतकर लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में भाजपा इस मामले पर कैसे खुद की वापसी कर पाती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।